हमारे एक सेक्रेटरी हैं उनके बीच में। और मुझे सुनकर के बड़ा आश्चर्य हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष और उनके जनरल सेक्रेटरी ने, जो लोकसभा का सदस्य है, वो इतना प्रतिष्ठित पद के ऊपर बैठा है और उन्होंने ये कह दिया कि एक सीडी ऐसी आई है उसको देख करके हम मिसिस फोगाट को क्लीन चिट देते हैं, बीजेपी उसके पीछे खड़ी है। तो आज वो मैंने भास्कर अखबार में पढ़ा है, जो वो वीडियो ऑडियो कैसेट, उसमें तो कुछ लोगों को ये कहा कि इनको हरा दो। उसमें कौन सी बाजी आ गई? प्रजातंत्र प्रणाली में चाहे कर्मचारी है, चाहे अधिकारी है, व्यापारी है, पॉलिटिशियन है, जो भी इस देश का, इस प्रदेश का मतदाता है, वो मनचाही सरकार बना सकता है, मनचाहे लोगों की मदद कर सकता है। और जो आज ये गठबंधन की अहंकारी लोगों की सरकार है, अपनी वोट की ताकत से हर कर्मचारी को अधिकार है कि सरकार बदले, वोट डाले, सरकार की खिलाफत करे। ये कहां लिखा है कि कोई कर्मचारी नहीं बोल सकता? और इस केस से उसका क्या संबंध है? ये जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, पहले तो इन्होंने बचाने की कोशिश करी अपने सुपरफेड के चेयरमैन थे कुथुरिया, लेकिन लोगों ने शोर मचा दिया, मीडिया के लोग आगे उनको पार्टी से निकाला। फिर इन्होंने देखा पौवा गैंग का शैल जैन जो कोविड का मरीज था और एक कोविड के अधिकारी को किस तरीके से आनंद फानन में दुष्यंत सिंह ने फटाफट बदलवा दिया। विज साहब इंचार्ज है, वो कहते मुझे पता ही नहीं, और दुष्यंत सिंह ने उसको कोविड से हटवा दिया। और फिर थूक के चाटने की पौवा गैंग को आदत है, उन्होंने दोबारा फिर उसको लगा दिया। अगर वो गलत था कोविड का इंचार्ज तो उसको क्यों दोबारा लगने दिया गया? तो इसी तरीके से सोनाली फोगाट और इनका जो झगड़ा है मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी का, मैं बता देना चाहता हूं साथियों, आज सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो चुका है। आज जिस तरीके की जो कैसेट मैंने भास्कर अखबार में पढ़ी, उसमें क्या कोई गलत बात कही नहीं, बल्कि आज आपने वो कैसेट भी देखी होगी, वो एक दुकान के ऊपर जो ये सीसीटीवी कैमरा लगता है उसके फुटेज आई है। और जो बात मैंने आज 3 दिन पहले कही थी कि सोनाली फोगाट के ऊपर सबसे पहले तो अपहरण का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, अपहरण का मुकदमा दर्ज करने के बाद उस पर 307 का पर्चा दर्ज होना चाहिए। जिस तरीके से हमारे सेक्रेटरी साथी को वहां से उठाया गया, ये अपहरण का मुकदमा है। फिर इसकी पिटाई की गई, इसकी कान पे पिस्तौल लगा दिया गया, इस पे जबरदस्ती समझौते के माफीनामे पे दस्तखत कराए गए। ये साथियों बहुत बड़ा अपराध है। यदि सरकार में थोड़ी सी इंसानियत और नैतिकता है तो तत्काल इस व्यक्ति की जो एप्लीकेशन दी हुई है, एफआईआर दर्ज है, तो उसको सोनाली फोगाट को गिरफ्तार करना चाहिए। सीसीटीवी फुटेज, मैं कहता हूं प्रजातंत्र प्रणाली में जहां विधायिका की इज्जत है वहां कार्यपालिका की इज्जत है। यदि कार्यपालिका के साथियों के साथ, हमारे कर्मचारी अधिकारियों के साथ इस तरह का व्यवहार इस सरकार ने किया, तो साथियों ये एग्जीक्यूशन का काम कौन करेगा? ये सरकारी मशीनरी फेल हो जाएगी। कर्मचारी आज भयभीत है, कर्मचारियों को इस तरीके से पीटा जा रहा है, कभी थ्रेट कर दिया जाता है, कभी किसी कर्मचारी को कह दिया जाता है कि थोड़ा सा ठीक नहीं हुआ आपकी बदली कर दी जाएगी। पिछले 7 महीने से इतनी थ्रेट कर्मचारी और अधिकारियों को मिली हुई है। उसी का एक नतीजा है कि धान की सबसे ज्यादा नकम्मापन और असफलता इस सरकार की हुई है, क्योंकि अधिकारी कर्मचारी बड़े भयभीत थे, यही नहीं पता था कि हमारे साथ क्या बनेगा। तो इसलिए इस तरीके से दबाना, तो क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे सोनाली फोगाट? अगर सोनाली फोगाट को गिरफ्तार नहीं किया गया, दूंगा कि सबसे बड़े पहले तो दुष्यंत सिंह ने इसका जवाब देना पड़ेगा, कि और उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने जवाब देना पड़ेगा कि क्यों नहीं, कौन ऐसा सीआरपीसी आईपीसी की कौन सी एक ऐसी धारा है जब एफआईआर दर्ज होगी है, फिर 156(3) में मुकदमा, अगर कोर्ट में जाकर के इस बेचारे ने न्याय मांगना पड़ा, तो फिर ये विधायिका किस बात की, सरकार किस बात की है? तो इसलिए साथियों